अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा फाइलम है जो हमने स्टडी करना है वो है काइनोरिंका। ये जो है वो एस्केलमेंथीस यानी सूडोसिलोमेट्स का जो है फाइलम है काइनोरिंका। काइनोरिंका पे जो हम इसके पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो काइनोरिंका का मतलब क्या है कि मोशन, और रिंका का मतलब है स्नूथ यानी मुंह वाला पोर्शन। तो अब बच्चे काइनोरिंका का मतलब क्या है। काइनोरिंका मीन्स कि वो वाले एनिमल्स जो मूव करते हैं थ्रू द स्नोथ या फिर मूवेबल स्नोथ, यानी मूवेबल बीक हेड ऑर्गन और मूवेबल स्नोथ, यानी मुंह के बल जो और एनिमल्स मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड काइनोरिंका। तो इकाइनोडेरा मीन्स एनिमल्स हैविंग द स्पाइनी नेक, यानी काइनोरिंका या इकाइनोडेरा। इकाइनोडेरा भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं इकाइनोडेरा? बिकॉज इकाइनोडेरा का मतलब होता है स्पाइनी नेक। ये दोनों करेक्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इकाइनोरिंका का मतलब है कि मूव विद द स्नोथ, एंड इकाइनोडेरा का मतलब होता है एनिमल्स हैविंग द स्पाइनी नेक। अब हम बच्चे इनकी सिमेट्री देखते हैं। तो काइनोरिंका स्मॉल है, लेस देन 1 मिलीमीटर लॉन्ग हैं, एलोंगेटेड हैं, बायलिटरल सिमेट्रिकल्स हैं और वर्म लाइक हैं। उसके बाद अगर देखें कि इनका क्या हैबिटेट है, लोकेलिटी, तो ये ऑल मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये मड में भी रह सकते हैं और सैंड में भी। फिर मेथड ऑफ लोकोमोशन को देखें तो इनके अंदर कोई एक्सटर्नल सीलिया या लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती। ये मड को बोरो करके उसमें रहते हैं। और ये कैसे बोरोइंग करते हैं सैंड को? अपने स्नूथ के ज़रिए, यानी अपने माउथ से। स्नोथ कहते हैं सूंड को, जैसे कि एलिफेंट की सूंड होती है, यानी इनका जो अगला हिस्सा है माउथ का वो एलोंगेट होके स्नूथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है। फिर बच्चे फाइलम जो है इसके अंदर इसका नेम जो काइनोरिंका जैसे दिया गया है, तो ये अपने मुंह के बल जो है यानी अपने स्नोथ के ज़रिए लोकोमोशन जो है वो करते हैं। फिर अगर हम देखें स्पीशीज़ नंबर, तो इनके जो स्पीशीज़ नंबर है 150 नोन है अब तक। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? तो बॉडी सरफेस जो है काइनोरिंका की, इसके अंदर सीलिया नहीं होते और इस पे तकरीबन 13 या 14 डेफिनेट यूनिट्स होते हैं, और डेफिनेट यूनिट्स को जोनाइट्स या जोनेट कहते हैं। अब बच्चे हेड को देखें तो हेड जो है वो 1 जोनेट पे होता है और हेड बियर करता है माउथ को, ओरल कोन को एंड स्पाइंस को, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। अब हम अगर नेक को देखें तो नेक जो है वो जोनेट नंबर 2 पर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर स्पाइंस होते हैं और प्लेट्स होती हैं। स्पाइंस को जो है सैक्युलेट्स कहते हैं और प्लेट्स को प्लेकेट्स कहते हैं। और हेड जो है वो रिट्रैक्टेड होता है इनटू द नेक। रिट्रैक्टेड का मतलब दैट्स मीन कि हेड जो है वो नेक के अंदर ही धंसा हुआ होता है। उसके बाद अब इसकी बॉडी जो है वो उसमें ट्रंक भी मौजूद होती है। ट्रंक के अंदर जो रिमेनिंग 11 टू 12 से जोनेट्स होते हैं, यानी हमने कहा कि इसके अंदर 13 टू 14 जोनेट्स से इसके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, यानी बॉडी इसके छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है। तो हेड जो 1 नंबर जोनेट पे है, नेक नंबर 2 जोनेट पे, और बाकी 11 और 12 जो जोनेट्स हैं वो उन पे ट्रंक मौजूद होती है। ट्रंक जो है वो एनस पर टर्मिनेट कर जाती है। हर ट्रंक जोनेट जो है उसके अंदर पेयर ऑफ लेटरल स्पाइन मौजूद है और 1 डॉर्सल स्पाइन, यानी साइडों पे 1 पेयर मौजूद है और डॉर्सल साइड पे 1 स्पाइन। उसके बाद बॉडी वॉल देखें तो बॉडी वॉल में मौजूद है क्यूटिकल, जो कि एपिडर्मिस ही उसको सेक्रीट करती है। और इसके अलावा एपिडर्मिस जो है सिंशियल है। सिंशियल का मतलब होता है कि न्यूक्लियाई विदाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर 2 पेयर्स ऑफ मसल्स हैं, डॉर्सो लेटरल मसल्स हैं और वेंट्रो लेटरल मसल्स हैं। सूडोसिलोमेट है ये भी, यानी एनिमल्स के अंदर जो बॉडी कैविटी है वो सूडोसील है। सूडोसीलों में लार्ज और कंटेन द एमीबॉइड सेल्स हैं। फिर बच्चे अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इसके देखें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसमें कंप्लीट है और इसके अंदर माउथ भी प्रेजेंट है। माउथ में जो है वो प्रेजेंट है टिप पे प्रोबोसिस। प्रोबोसिस जैसे मैंने अभी आपको बताया सूंड की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। फिर माउथ है, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स आएगा, फिर एसोफेगस में वो चला जाएगा, एसोफेगस में स्टमक, फिर इंटेस्टाइन एंड एनस। दैट्स मीन कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंटीरियर साइड पे माउथ एंड पोस्टीरियर साइड पे एनस। फिर ये एनिमल्स जो है वो डाई एटम्स यानी एल्जी और ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है इसमें भी पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया मौजूद होता है जोनाइट पे।
उसके बाद जो नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम में जो है मल्टी लोड ब्रेन मौजूद है, सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है विद द गैंग्लियन इन द ईच जोनाइट, यानी हर जोनाइट में सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ गैंग्लियन प्रेजेंट है। सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन में आई स्पॉट प्रेजेंट है और सेंसरी ब्रिस्टल्स मौजूद है। गोनेड्स जो हैं वो भी सेपरेटेड है विद द पेयर्ड गैंग्लियन, सॉरी सेक्सेस सेपरेट हैं और यानी ये मोनोएशियस है और पेयर्ड गोनेड्स इसके अंदर मौजूद हैं। डेवलपमेंट में देखिए अगर तो यंग जो है वो हैच करेगा लार्वा में, यानी एग से जो निकलेगा लार्वा, फिर लार्वा जो है वो उसके अंदर जोनाइट्स प्रेजेंट नहीं होते और जब लार्वा ग्रो करता है और मोल्टिंग होती है तो एडल्ट जो है वो मॉर्फोलॉजी अपीयर हो जाती है, यानी जोनाइट्स उसमें अपीयर हो जाते हैं और एक दफ़ा जब एडल्टहुड अटेन हो जाती है तो मोल्टिंग नहीं होती। इसकी एग्जांपल में जो है वो आ जाता है इकाइनोडा। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।